कैसे हैं आप लोग, सीख रहे हो, समझ रहे हो और बहुत आगे बढ़ रहे हो। आज बात करने वाला हूं बिटकॉइन के ऊपर, ठीक है। बीटीसी के ऊपर बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप बताओ कहां पे प्राइस एक्शन है क्या नहीं है। देखो निफ्टी तो भाई 14% गिरा है, ठीक है। और निफ्टी जब 14% गिरा है तो उसके सामने बहुत ज्यादा हल्ला मच रहा है, ठीक है। जब निफ्टी 14% गिरा ना, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन बिटकॉइन ऑलमोस्ट 25% के आसपास गिरा है, ठीक है। लेकिन कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा, ठीक है। अब क्या यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, ये सब चीजों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं एक बात को क्लियर बता दूं, मैं कोई इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, तो आपको कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। क्रिप्टो करेंसी बहुत ही रिस्की टूल है, ठीक है। बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी होती है, बहुत ज्यादा रिस्क होता है। तो अगर आप कोई भी ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लेना। ये डिस्क्लेमर क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके साथ यहां पर रखूंगा। कौन सा प्राइस एक्शन लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट है, कहां पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कहां से मार्केट के अंदर बिटकॉइन जो है वो आपका एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म कर सकता है, वो हम आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसी टाइप की लर्निंग वीडियो आपको लगातार मिलती रहे, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो भाई, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको भी लगातार कोई भी जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहेगी और आपको इस टाइप की लर्निंग सेशन मिलता रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं बिटकॉइन की। यहां पर मैं आपके सामने वीकली टाइम फ्रेम पहले देखूंगा, वहां पे एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम डेली पे आएंगे, ठीक है सर। उसके बाद हम डेली पे आके थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पर देखूं तो चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे देखो एक बहुत प्यारा पैटर्न बना हुआ है, ठीक है सर। ये देखो है ना, इसको थोड़ा अच्छे से एनालिसिस करवाऊंगा बहुत अच्छे से अपना। यहां पे एक प्यारा सा पैटर्न बना हुआ था, इसको बोलते हैं सर हेड एंड शोल्डर, ठीक है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हम लोग बोलते हैं इसको। बहुत प्यारा पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहां पे इसका क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला हमें, ठीक है। जब ट्रंप सरकार बनने की पूरी घोषणा हो रही थी, चल रहा था दिमाग में कि हाँ भाई ट्रंप सरकार की आने की पूरी संभावना है, तो यहां पे एक बड़ा बुक दिखा, ट्रंप की जो है ताशपोशी हुई, तब ये 109 के आसपास गया। 1,09,000 के आसपास जो है इसने अपना कुछ हाई बनाया, ठीक है। 1,09,000 के आसपास का इसने कुछ अपना हाई बना दिया था, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, गिरना स्टार्ट होता है, ठीक है। ये गिरना स्टार्ट हुआ और अब कहां पे खड़ा हुआ है तुम ये देखो। अब ये लगभग आपका 86,000 के आसपास जो है 85,000 के आसपास टच करके आया, ठीक है। तो यहां पे इस समय खड़ा हुआ है। तो अब आप खुद सोचो, ये 2021 के अंदर यहां पे अटका हुआ था 60,000 के लेवल पे। हर कोई बात कर रहा था 60,000 से ब्रेकआउट आ सकता है, ठीक है। यहां पे इसने कई बार ट्राई किया ब्रेक करने की, ठीक है। लगभग 5 टाइम इसने ट्राई किया, 6 टाइम इसने इससे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके ऊपर चला गया, ठीक है। अब देखने वाली बात क्या है, हमारे लिए जो बेस्ट लेवल है सपोर्ट का, ठीक है। मुझे ये नहीं पता कि यहां तक आएगा या नहीं आएगा, लेकिन ना मैं वेट करूंगा मार्केट यहां तक आए, बिटकॉइन यहां तक आए, तब मैं अपना थोड़ा बहुत चंक इसके अंदर इन्वेस्ट करूंगा। मैं बहुत ज्यादा बिटकॉइन बीटीसी वगैरह को नहीं ट्रेड करता, लेकिन अब मैं थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज वहां पे देखूंगा, बिकॉज एक अब थोड़ा सा इसके अंदर वैल्यूएशन वगैरह ठीक लगने लगे हैं, ठीक है। और आप भी इसी टाइप की लर्निंग वीडियोस चाहते हो लगातार, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि आप भी मेरी तरह क्या है, मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, ठीक है। मैं क्लियर बता रहा हूं, आई एम नॉट एक्सपर्ट, मैं सीख रहा हूं, है ना। और आपको चाहिए कि यार मैं जो सीख रहा हूं मैं आपके साथ शेयर करता रहूं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि वो लर्निंग ना हमेशा चलती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें इक्विटी मार्केट में थोड़ा बहुत नॉलेज है तो हम और कोई मार्केट देखेंगे ही नहीं, भाई हमें सीखना चाहिए। तो आपको चाहिए तो मैं भी आपके साथ ये भी शेयर करता रहूंगा, ठीक है। अब देखो, आप सबको जो समझ में आ रहा है वो थोड़ा सा जूम करके अब इस एरिया को समझने की कोशिश करते हैं। इस एरिया में हुआ क्या है, ठीक है। इस एरिया को समझो, यहां पे है ना, इसने एक तरह से एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है। और यहां पे जाके ऊपर जाके, ठीक है। अब क्या इधर ना, इस जगह पे नवंबर 2024 की बात कर रहा हूं मैं, नवंबर 2024 यहां की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे क्या है, एकदम से यूफोरिया क्रिएट हो गया। जो ट्रंप जो है सरकार का फॉर्मेशन हुआ है, सबको पता है कि यहाँ ट्रंप जो है जीत रहे हैं। उसके बाद ना यूफोरिया सा क्रिएट हो गया कि भाई अब तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी भागने वाले, तो मीम कॉइन्स जो भी थे, ठीक है, वो सब एकदम से रैली करने लग गए, है ना। यहाँ पे आपको एक अच्छी रैली मिली। अब क्या हुआ, ट्रंप ना जैसे ही टैरिफ जो वॉर स्टार्ट किया है, ठीक है, कनाडा पे, मैक्सिको पे, ठीक है, ऐसे जो टैरिफ वगैरह लगा रहे हैं वो, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पर आपको ये फॉल देखने को मिल रहा है ना। ये फंडामेंटली रीजन में आपको समझाने की कोशिश करी। यहाँ पे प्राइस एक्शन की बात करूँ तो प्राइस एक्शन में मुझे एक चीज समझ में आ रही है, एक प्यारा सा ट्रायंगल पैटर्न बना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे एक ट्रायंगल पैटर्न बना था, उसका फॉर्मेशन हुआ और प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लियर दिख गया होगा, है ना। एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे हमें देखने को मिला है ना। ये अब यहाँ से दो तरीके से मार्केट चल सकता है। एक तो ये ट्रायंगल पैटर्न जो है इसका ब्रेकआउट है और इसको मैं ट्रैप मानूं, मतलब कि यहाँ पे आपको है ना ट्रैप किया गया, हमें ट्रैप किया गया और यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जा सकता है। लेकिन क्या है, अभी भी यहाँ पर जो यूफोरिया क्रिएट हुआ था,
अभी भी सब लोग ना डरे नहीं हुए, समझो बात को। क्रिप्टो करेंसी का मार्केट जो है, मेरे लिए मैं आपको बता रहा हूं, क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है, मैं अपनी तरफ से जो देखता हूं उसके अंदर क्या है, जब तक सब डर ना जाए, एक फियर क्रिएट ना हो जाए कि यार ये तो बिल्कुल बेकार है, ये तो जुआ है, जब तक इसके वैल्यूएशन बिल्कुल अच्छे नहीं होते। अभी तो क्या है, अभी हम उस जोन में चल रहे हैं, सब अभी क्या बोल रहे हैं, बाय द डिप, ठीक है। आप किसी को भी देख लो जो क्रिप्टो करेंसी में मतलब जो एक्टिव हैं, वो लोग ज़्यादातर लोग जो बोल रहे हैं वो बाय द डिप बोल रहे हैं कि हाँ भी ये तो बहुत प्यारा सा डिप है, इसमें बाई करना चाहिए, ये है वो है। मुझे लगता है कि जिस समय यहाँ पे एक फियर क्रिएट हो जाए कि यार क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड है, एकदम से खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तब इसका वैल्यूएशन जो है ना राइट मतलब प्लेस पे होगा। जो अब देखो, आप अपना कमेंट सेक्शन पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो मेरा दिल में जो दिमाग में है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मुझे अभी नहीं लगता कि भाई यहाँ पे जो अभी जो पैनिक वाली सिचुएशन है ना वो क्रिएट हुई है। मुझे ना यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी अगर खरीदनी है, ठीक है, अगर मुझे बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है तो मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा जब एकदम से मार्केट के अंदर फियर क्रिएट हो चुका होगा, ठीक है। अभी तो सब क्या कर रहे हैं, बाय द डिप कर रहे हैं। अभी सब लोग बोल रहे हैं कि यार ये सही जगह है, इसको बाई करते हैं, ठीक है, इस सही जगह है, इसको बाई करते हैं, बाय द डिप, है ना। लेकिन अगर मार्केट गिरते गिरते यहाँ तक आता है, ठीक है, ये जो प्लेस है हमारा कौन सा लेवल है, 70,000 का, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि आएगा ही आएगा, मैं ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि मार्केट यहाँ तक आएगा, लेकिन मैं इसका वेट करूंगा यहाँ तक आने का, क्योंकि भाई अगर ये यहाँ तक आ गया तो ये बहुत अच्छा वैल्यूएशन हो जाएगा, ठीक है। इस जगह पे सबका जो बाय द डिप जो है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर एक तरह से मार्केट के अंदर फियर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। जो इन लोगों ने यहाँ पे यूफोरिया में बाय किया था उन्हें एक अच्छा खासा जैसे बोलते हैं लेसन मिलेगा कि भाई मार्केट के अंदर वैल्यूएशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम 70,000 का वेट करूंगा, मैं आपको बताऊंगा नहीं कि भाई आप क्या करो, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूं, बाकी आपका पॉइंट ऑफ व्यू आप कैसे करोगे। आई विल वेट फॉर 70,000, ठीक है। जरूरी नहीं है वो आए 70-75,000 के बीच में, इस विंडो में अगर वो आता है तब मैं अपना थोड़ा बहुत चंक इसके अंदर आने के बारे में सोचूंगा, बिकॉज ये ना एक परफेक्ट सपोर्ट लेवल है जहां से मुझे लगता है कि बिटकॉइन को घूमना चाहिए। मैं नहीं कह रहा घूमेगा ही, लेकिन हाँ उसके आसपास मार्केट को बेस बना के घूमना चाहिए, क्योंकि क्या है कि ये क्या होगा उसके बाद एक तरह से इस बड़े लेवल को रीटेस्ट करेगा। जो 2021 से इसने जो लेवल बनाया था, 2021 से ये लेवल बना था, लगभग इसको तोड़ने में इसने 3 से 4 साल लिए, ठीक है। जब 3 से 4 साल इसको तोड़ने में लिए हैं तो हो सकता है इसको हम रीटेस्ट करें, ठीक है। और अगर हम रीटेस्ट करते हैं तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है इसमें हम रीटेस्ट करेंगे, ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और यहां से रीटेस्ट करके फिर हम बहुत बड़ा बाउंस यहां से मार सकते हैं। ट्रम्प जब पिछली बार आए थे तब भी ऐसे ही हुआ था, मार्केट एक बार को यूफोरिया में गई, यूफोरिया के बाद करेक्ट हुई थी, उसके बाद लॉन्ग टर्म में भागती हुई नजर आई, ठीक है। अभी भी मैं आपको वही बोल रहा हूं, ये पेन है, ठीक है, और ये पेन हो सकता है टेम्परेरी। यही डोनाल्ड ट्रम्प जो है उनके पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जो पेन है वो अभी जिसे बोलते हैं ना कि टेम्परेरी है, और आप अगर सही टाइम पे सही वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करेंगे तो हम लोग बहुत अच्छा काम जो है कर सकते हैं, एक अच्छा ग्रोथ जो है हम अपने पोर्टफोलियो में जरूर देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आनी पड़ेगी। अब इसका एक बार है ना हम डेली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं, वहां पे क्या चल रहा है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम भी हमें थोड़ा सा एक क्लियर आइडिया देने की जरूर कोशिश करेगा। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पर। तो डेली टाइम फ्रेम पे चल के आ रहा है वो भी देख लेते हैं सर। यहाँ पे आप देखोगे तो अब यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन जो है, मतलब वापस से एक जो बड़ा मूव है आने की स्टार्टिंग हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे एक बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन जो है हो रहा है, तो यहाँ से हम एक बार बाउंस कर रहे हैं, क्योंकि कौन सा एरिया सर, ये वाला एरिया जो है ना, यहाँ से हम बाउंस करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार को मैं यहाँ से इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी मैं इसको रिमूव नहीं करते, इसको यूँ लगा देते हैं, ठीक है। तो ये वाले एरिया पे ना हम एक बार को बाउंस करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पहले भी बाउंस किए हैं, ये एरिया जो है ना थोड़ा सा बाउंसिंग वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, इसको देखो, है ना, यहाँ पे इसको समझना पड़ेगा। ये थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, यहाँ पे ये वाला एरिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ सर, इधर हमारे लिए सपोर्ट है ना, यहाँ से भी सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है, ये एरिया पे भी सपोर्ट, यहाँ से भी सपोर्ट, इधर भी हम एक बार टच हुए हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये मल्टीपल टाइम टच हुआ एरिया है। अब इधर क्या हुआ, इधर हमारी पैनिक रेड कैंडल बन गई, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रैप फॉर्मेशन। यहाँ पर ये वाले सपोर्ट पर हर कोई बैठा हुआ था कि भाई यहाँ से मार्केट घूमना चाहिए। इस रेड कैंडल ने सबका सपोर्ट जो है दिमाग से तोड़ दिया कि हाँ भाई ये जो है ये ब्रेक हो गया, ठीक है। सबको ये लग रहा था 88,000 के आसपास जो है वो बिटकॉइन रुक जाना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, ये रेड कैंडल ने इसको ब्रेक करने के बाद सबका हौसला पस्त हो गया कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये एक ग्रीन कैंडल हमें एक हौसला दे रही है कि नहीं सर, यहाँ से एक बार को हम बाउंस कर सकते हैं। तो ये वाला एरिया एक बार को मेरे लिए बाउंस हो सकता है। यहाँ पे हम एक बार को रेजिस्टेंस ले सकते हैं।
अगर हम इसके ऊपर टिकते हैं तो एक बार को बाउंस हम छोटा सा यहां से मिल सकता है, पहला पॉइंट। अदरवाइज बिल्कुल क्लियर मुझे डबल टॉप जैसी सिचुएशन दिख रही है यहां पर, ठीक है। ये नीचे की साइड गया, इट्स योर नेकलाइन, ठीक है, ये नेकलाइन जैसी सिचुएशन है। अगर ब्रेकआउट हो चुका है नेकलाइन का तो फिर एक बार को बाउंस करके फिर हम वापस नीचे आ सकते हैं। तो ये एक सिचुएशन मुझे लगती है कि हम टच कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप पैसा लगाने की सोच रहे हो तो इस प्राइस सेक्शन को एक बार अच्छे से समझ लो, ठीक है। कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोलना, तो मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा। आप बोलोगे कि हाँ सर हमें कहीं पे कुछ चीजें समझनी है, और आपका अगर क्वेश्चन सही में इन डिटेल समझ में आएगा मुझे कि हाँ आपका जो क्वेश्चन है वो रियल में एक वैलिड क्वेश्चन है जिसका रिप्लाई में वीडियो में बनानी पड़ेगी मुझे उसके लिए, तो मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, ठीक है। तो ये सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।